आज सबसे पहले हम आपको 62 साल पहले के एक ऐसे ऐतिहासिक दिन में वापस लेकर चलते हैं जिसने सिर्फ एक राष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सोच को बदल दिया। 28 अगस्त 1963 को वाशिंगटन डीसी में लाखों लोगों ने एक ऐसी आवाज सुनी जिसने हमेशा के लिए न्याय और समानता के लिए एक नई उम्मीद जगा दी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे भाषण की जिसने दुनिया को बदल दिया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का आई हैव अ ड्रीम यानी मेरा एक सपना है, यह सिर्फ शब्द नहीं थे बल्कि एक आंदोलन का बिगुल था। One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. ये आवाज है मार्टिन लूथर किंग जूनियर की। वो एक अमेरिकी बैप्टिस्ट पादरी और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थे जिन्होंने 1950 से 1968 में अपनी हत्या तक अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने अहिंसा और सविनय अवज्ञा का उपयोग करके नस्लीय भेदभाव और अलगाव को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रयासों के कारण 1964 का नागरिक अधिकार अधिनियम पारित हुआ और उन्हें उनके योगदान के लिए 1964 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जरा सोचिए, आज के नेता होते तो उनका भाषण कैसा होता। मेरा एक सपना है कि एक दिन आप सबके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, या मेरा एक सपना है कि मैं आपको हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, या आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपको बिजली फ्री, बस का भाड़ा फ्री, लैपटॉप फ्री और ना जाने कितने मनभावन प्रस्ताव की लिस्ट लिए नेता अपने भाषण में आते हैं, एक दूसरे को अपशब्द कहते नजर आते हैं। मैं दिल्ली वालों को कहना चाहता हूं, केजरीवाल पे भरोसा है ना? आज जब मैंने पिछले कुछ सालों में बिजली फ्री करी थी, इन्होंने बिजली रोकने की कोशिश करी थी, मैंने कर दी ना बिजली फ्री। जब मैंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक रोकने की कोशिश की थी। 2 साल से फाइलें ऊपर नीचे होती रही, मैंने कर दिया ना मोहल्ला क्लिनिक। जब मैंने आपका बस का सफर फ्री करा था, 1 साल तक इन्होंने लागू नहीं करने दिया, मैंने लड़ के करवा लिया ना, हो गया ना लागू। फ्री बिजली कर दी, फ्री पानी कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। आपके बच्चों के जब मैं स्कूल बना रहा था, इन्होंने पूरी टांग अड़ाई, पूरा इन्होंने कोशिश की कि स्कूल नहीं बनने चाहिए, स्कूल बनाए ना। आपको अपने केजरीवाल पे भरोसा है ना, तो ये 2100 रुपए वाली स्कीम भी मैं लागू करा दूंगा। ये जितना इनको जो करना है कर लेंगे बीजेपी वाले। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं और अच्छी तरह सुनिए, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके, वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करता है। I am happy to join with you today in what will go down in history. 28 अगस्त 1963 वाशिंगटन डीसी में गर्मी और उमस चरम पर थी, लेकिन लिंकन मेमोरियल के सामने जमा हुए लाखों लोगों का जुनून उससे कहीं ज्यादा ज्वलंत था। अलग अलग रंग और नस्ल के लोग एक ही उम्मीद और सदियों के दर्द के साथ यहाँ इकट्ठा हुए थे। वे अमेरिका के उन वादों को पूरा होते देखने आए थे जो अब तक सिर्फ कागजों पर ही थे। I have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, Jr.
मंच पर आए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपनी आवाज में सिर्फ न्याय की पुकार ही नहीं बल्कि एक कवि की करुणा भी भर दी। उन्होंने बेबाकी से कहा कि अमेरिका ने अपने अश्वेत नागरिकों को एक खराब चेक दिया है जो अपर्याप्त धन के कारण वापस आ गया है। उनका ये बयान एक तीखी सच्चाई थी जिसने हर एक इंसान को अंदर तक झकझोर दिया। और फिर जब उनका भाषण अपने चरम पर पहुंचा तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। उन्होंने अपनी लिखी हुई स्क्रिप्ट को एक तरफ रख दिया। I have a dream today. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. That one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, one day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. We'll be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, thank God Almighty. ये सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि सपनों का एक झरना था जो फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि उनका सपना है कि एक दिन जॉर्जिया की लाल पहाड़ियों पर पूर्व दासों और पूर्व गुलाम मालिकों के बच्चे एक साथ भाईचारे की मेज पर बैठेंगे। उनका सपना था कि मिसिसिपी जैसे जुल्म और अन्याय से भरे राज्य भी आजादी और न्याय का न खालिस्तान बन जाएंगे। और सबसे बड़ा सपना जो उन्होंने साझा किया वो उनके खुद के 4 छोटे बच्चों के लिए था। उनका सपना था कि एक दिन उनके बच्चे ऐसे राष्ट्र में रहेंगे जहां उन्हें उनकी चमड़ी के रंग से नहीं बल्कि उनके चरित्र के गुण से पहचाना जाएगा। जैसे ही उन्होंने अपना भाषण खत्म किया, तालियों की गड़गड़ाहट ने पूरे शहर को हिला दिया। उस दिन लिंकन मेमोरियल की सीढ़ियों पर खड़े एक आदमी ने सिर्फ कुछ शब्द नहीं दिए बल्कि अमेरिका की आत्मा को हमेशा के लिए बदल दिया। ये भाषण आज भी न्याय और समानता के लिए एक मशाल की तरह जल रहा है जो हमें याद दिलाता है कि एक सच्चा सपना दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। जी हाँ, 28 अगस्त 1963 को मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने हमें दिखाया कि कैसे एक सपना एक राष्ट्र की दिशा और दशा को बदल सकता है। ये भाषण आज भी हमें ये याद दिलाता है कि न्याय की लड़ाई की जीत हमेशा होती है। शर्त यह है कि उनकी लड़ाई में उनका निजी स्वार्थ जुड़ा है या इसमें लड़ाई है लोकहित की, ये तय करना जरूरी है।